दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माई स्टडी। आज हम लोग करने जाने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड 11th का क्लास नंबर 1 है भाई ये। ठीक है, क्या है? क्लास नंबर 1 है हमारी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो चलो हम स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें सबसे पहले सीखते हैं। पॉइंट्स किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें पहले सीखते हैं। चलो, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी नोट में, जिसमें हम ये सारी बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए पॉइंट्स क्या होता है। पॉइंट्स क्या होते हैं मालूम है? पॉइंट्स देखो, ये हमारा ग्राफ मान लिया हमने। ठीक है, ये मान लिया। मान लो ये कोई पॉइंट है, इसको बोल रहे हैं हम एक्स वाई। एक्स वाई बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट से इसको बोलेंगे हम वाई, इस डिस्टेंस को बोलेंगे एक्स। ठीक है, अगर हमारे को पूछे इसके पॉइंट्स बताओ, ये जो ग्राफ दिया है इसके पॉइंट्स बताओ, इसके पॉइंट्स क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई इसके पॉइंट्स होंगे। और बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना, मॉड वाई। और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हम डायरेक्टली ऐसे ही बता देंगे वाई। ठीक है, और अगर पूछेगा वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना, तो मॉड एक्स। और वाई एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट कितना, तो एक्स। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड नंबर पर क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? ये होता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। 4 हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। अभी जो क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है ना, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। एक्स नेगेटिव होता है मगर वाई पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में देखो, वाई भी नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। और क्वाड्रेंट नंबर 4 में देखो, एक्स तो पॉजिटिव होता है मगर वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव होता है मगर वाई नेगेटिव होता है। अब देखो, तुम थीटा कैसे पता लगाओगे? थर्ड चीज देखो, थीटा निकालने का तरीका। ये हमारे को ग्राफ दिया है, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट को बोल दिया हमने एक्स कॉमा वाई। पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा, ये मान लिया हमने थीटा। तो कंपोनेंट मालूम है कंपोनेंट क्या होता है? फिजिक्स में शायद पढ़ा हो। कंपोनेंट होता है, एंगल वाली साइड को हम कॉस बोलते हैं और दूसरी साइड को साइन बोलते हैं। एंगल वाली साइड को कॉस, दूसरी वाली को साइन बोलते हैं। अगर मान लो ये जो पॉइंट है हमारा, ये आर, ये पॉइंट है हमारा आर, तो एंगल वाली साइड को हम बोलेंगे आर कॉस थीटा और दूसरी वाली साइड को बोलेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो इससे हमारा टेन थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा क्या होता है? 1/√3। इससे टेन थीटा √3 होगा, 1/√3 होगा। ये तो हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सपोज कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली 1/√3 नहीं है। अरे यानी कि ऐसा नहीं बोल रहा, ये बोल रहा हो कि ये 1/√3, हमने ऐसे ही बोल दिया कि टेन थीटा अगर हमारा 1/√3 होगा
मान लो अगर टेन थीटा हमारा 1/√3 है, ठीक है, इससे थीटा क्या निकल जाएगा, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 1/√3, टेन इनवर्स 1/√3। तो ऐसे हम लोग थीटा पता लगा सकते हैं। टेन इनवर्स यानी कि उल्टा कर दो, टेन का नहीं, जो चीज़ दी हुई है, अगर हमारे को एंगल दिया हुआ रहता है और वैल्यू निकालने की रहती है तो डायरेक्ट ही निकल जाता है टेन थीटा करके। मगर अगर वैल्यू दी हुई है और एंगल निकालने को बोल रहे हैं तो टेन इनवर्स कर दिया जाता है। टेन इनवर्स करने से हमारे को एंगल पता चल जाता है, ठीक है। तो अब 1/√3 कौन सा एंगल होता है, थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा ऐसे थीटा, यानी कि टेन 30 हमारा 1/√3 होगा, ठीक है। टेन 30 हमारा 1/√3 होगा, की बात है। यानी कि इससे हमारे को थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, इससे देखो थीटा निकालने का फॉर्मूला आ गया, थीटा निकालने का फॉर्मूला आ गया टेन इनवर्स y/x, टेन इनवर्स y/x, ये होता है थीटा निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। थीटा निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं। ये तो शायद तुमने 10th में पढ़ा ही होगा। ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अगर ए हमारे को दिया है x1y1 और बी दिया है x2y2, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था 10th में, ए बी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही होता था 10th में, यही होता था, बस यही यहाँ पर भी काम आएगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला। कैसे निकलता है, चलो उसका डेरिवेशन बता दूँ तुम्हारे को। ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका डेरिवेशन देख लो। अभी मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट को बोल दिया हमने ए, जो कि है x1y1, ये पॉइंट है बी जो कि है x2y2, ठीक है। एक लाइन है ये, हमारे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या है x1y1, ये फॉर्मूला क्या है x2y2, ठीक है। दो फॉर्मूला है x1y1 और x2y2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इसके हिसाब से तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट होगा 0,y1, ये पॉइंट होगा 0,y2, ये पॉइंट होगा x1,0, ये पॉइंट होगा x2,0, होना तो यही चाहिए, यही होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या होगा और ये पॉइंट क्या होगा, ये क्या होगा, ये है हमारा x1, ये है हमारा x2, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा x2 माइनस x1 होगा, और ये है y1, ये है y2, इन दोनों के बीच का क्या होगा y2 माइनस y1, यानी कि y2 में से y1 को निकालो, जो बचेगा वही ये पॉइंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये है हमारा 4, ये है 2, इसके बीच में क्या होगा 4 माइनस 2, यानी इसके बीच में दो नंबर्स आ सकते हैं 3 और 4, ठीक है, वैसे, ठीक है। हाँ तो ये आ गया। अब देखो
हमारे को निकालना है ए से लेकर बी, ठीक है। ये वाला पॉइंट है हमारा x2 माइनस x1, ये पॉइंट है y2 माइनस y1। अगर हमारे को ए से बी निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? ए से बी कैसे निकालूंगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या तो भी तुम ऐसे भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू कौन सा होता है हाइपो थेसिस, ऐसा ही कुछ था, पाइथागोरस, सॉरी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस भी लगा सकते हो। ये है राइट एंगल, ये है ए पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए है, इसको मान लो सी, इसको सी मान लिया। तो इससे देखो, तो इससे हमारा पाइथागोरस क्या लगेगा? सबसे पहले तो ये आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा, इसके बाद ये वाला पॉइंट आता है सी बी स्क्वायर, अरे ए सी स्क्वायर, पहले ये वाला पॉइंट आएगा ए सी स्क्वायर, बेस आता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पहले हाइपो, इसको क्या बोलते थे, भूल गया इसको क्या कहते थे, हाइपो करके कुछ बोलते थे ना, क्या बोल रहे थे इसको, जो भी बोलते थे, चलो, हाइपोटेनियस, हाँ हाँ हाँ, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते थे। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस कौन है ये, ए सी, ए सी स्क्वायर प्लस प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी जो बच गया वो, तो बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, काम करते इसको दूसरे पेज पे ले चलते, यहाँ पेज की जगह कम है। दूसरे पेज पे ले चलते हैं, आ गया, चलो, हाँ तो देखो आ गया। इसको अभी इस पेज पे तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, रुको एक मिनट। देखो क्या हुआ, हमने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस किया, ठीक है। ये हो गया ए बी स्क्वायर, ए प्लीज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए से सी क्या है, ए सी क्या है हमारा x2 माइनस x1। अब समझ पड़ी मैंने ये ए से सी का क्यों निकाला x2 माइनस x1, इसीलिए निकाला क्योंकि ए से सी का बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1 ही बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, मगर इसका तो स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कर दो, प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या है, y2 माइनस y1, ठीक है, हम भी कर देते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये तो था हमारा ए बी स्क्वायर, मगर इससे हमारा ए बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बस हो गया प्रूफ, बस बन गया हमारा फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला, ऐसे ये फॉर्मूला प्रूफ होता है, ठीक है। एकदम ही सिंपल सी चीज थी ये तो। अब देखो, अब देखो
इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? एक आता है हमारा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन भाई अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सब 10th में पढ़ कर आए। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन होता ही क्या है? ये दो पॉइंट है ए और बी। ए है हमारा x1 y1, बी है हमारा x2 y2। ठीक है, सेंटर में एक पॉइंट ले लिया यानी इंटरनल डिवीजन। इंटरनली इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, इसको p मान लिया xy। तो ये है हमारा m, ये है हमारा n। तो इससे x का फॉर्मूला होता है, एक्स वाई का फॉर्मूला होता था, या x का लिखो अभी, x का फॉर्मूला होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यही तो फॉर्मूला होता था, या शायद से 10th में ये फॉर्मूला हुआ करता था। देखो शायद याद आ जाए आपको। हम लोग 10th में इसको 10th वाली तरह से डिवाइड कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं m1 m2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता था x के टर्म्स में? m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2। याद आया हो तो y की टर्म्स में क्या बनता था? m2y1 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हमारा फॉर्मूला होता था। और अगर x और y दोनों को जोड़ दो तो ये दोनों में भी प्लस हो जाता था बीच में। यानी कि अगर x कोमा वाई ऐसा लिखो तो ये इसमें बीच में प्लस आ जाता था। यही था इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है देख लो। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? देखो एक्सटर्नल डिवीजन में ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, उसमें बाहर की बाजू हम एक पॉइंट लेते हैं पी। इसको हम एक्स वाई बोला, इसको x2 y2 बोला, इसको x1 y1 बोला। ठीक है, बस वही है। बस कल इसको m1 m2 बोल दिया, बस। तो ये तो वही होगा, वही चीज होगी। x क्या आ जाएगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वही का वही फॉर्मूला रहता है। डेरिवेशन देखना है? क्या डेरिवेशन चलेगा? तो डेरिवेशन बता देता हूँ, एक काम करो या तो यार डायरेक्टली फॉर्मूला रट लो यार। कहाँ डेरिवेशन देख के क्या ही करना है, छोड़ो, फॉर्मूला पढ़ लो। भाई ये फॉर्मूला हुआ है, होता है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये भी इस चैप्टर में याद रखना ज़रूरी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको मान लिया ए बी सी। ए हो गया हमारा x1 y1, बी हो गया x2 y2, सी हो गया x3 y3। ठीक है, ये तीन। तो अब देखो जब भी हमारे को ये निकालने को बोले, ठीक है, ये निकालने को बोले जब भी हमारे को एरिया ऑफ ट्राइंगल, या अगर तो कुछ कर रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का आया तो हम उसमें डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तो अब तीन ट्राइंगल, अरे तीन है, हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वैसे ये तो फॉर्मूला होता ही नहीं था। यही होता था हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। इस केस में चलो हम डिटर्मिनेंट सीखते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है?
देखो डिटर्मिनेंट 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 देखो, सबसे पहले तो 1 × 1 का डिटर्मिनेंट वही का वही आ जाता है जो डिटर्मिनेंट में लिखा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। अब देखो, अब हम 2/2 का डिटर्मिनेंट देखेंगे और यहीं से आपको अच्छे से समझ आएगा। 2/2 का डिटर्मिनेंट देखेंगे क्या है, रो 1 रो 2 A1 A2, ठीक है, कॉलम 1 सॉरी, कॉलम 1 कॉलम 2, 2/2 का है ये डिटर्मिनेंट। 2/2 का डिटर्मिनेंट है ये। तो कॉलम 1 में मान लिया A1 है, B1 है, कॉलम 2 में A2 है, B2 है। तो अब तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो, ये है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को आपस में माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे कि इस केस में क्या करोगे, A1 B2 माइनस A2 B1, बस आंसर आ जाएगा। भाई 2/2 का तो एकदम ही सिंपल सा है। ध्यान हमें 3/3 में रखना है। ये हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2/2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट ये होता है A1 B2 और A2 B1। A1 A2 A2 B1 कैसे किया, A1 B2, देखो A1 को B2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, B1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब आओ इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, जगह ही खत्म हो जाएगी हमारे पास। 3/3 का डिटर्मिनेंट देखो, खास के तौर पे तो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो ट्राइंगल के लिए होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको हाफ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, हाफ लगाना ही पड़ेगा 3/3 के डिटर्मिनेंट के लिए। और देखो 3/3 का डिटर्मिनेंट देखो ऐसा बनेगा, हाफ यहाँ पर जगह कम नीचे करते, ऐसा बनेगा देखो, हाफ, फिर मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस में करना है बराबर, मॉड बनाना पड़ेगा। एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, एक होगा प्लस। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस, जैसे इच्छा हो कर सकते हो। दोनों तरह से मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये जो 1 है ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल में भले वो है ना 3 वर्टाइसिस होंगे, मगर ये तो दो दो ही होंगे, तो ये तुम्हारे को 1 कंपलसरी एक्स्ट्रा में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हाफ लिख देंगे, हाफ, फिर ऐसे बना लोगे। अब देखो, अगर तुम कॉलम नंबर 1 ले रहे हो, x1 ले रहे हो, चलो मान लो x1 ले रहे हो, तो x1 वाली कॉलम और x1 वाली रो को भूल जाना, कैसा कुछ होता है। डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर हम 2/2 जैसा ही करेंगे, y2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, y3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में माइनस। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करोगे, देखो y2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस y3 मल्टीप्लाई बाई 1। पहले यहाँ x1 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि x1 लिया है ना हमने, लिया क्या है, x1 लिया है।
हाँ x1 लिया, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब देखो, अब इसको भूल जाओ कि हमने ऐसा कुछ किया भी है। ठीक है, आगे देखो y1 ले रहे हैं। ठीक है, अगर देखो तुम ऐसे प्लस माइनस प्लस करोगे ना तो तुम्हारे को ऐसे ही लेना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि अब तुम y1 ले रहे हो तो y1 तुम्हारे को माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर माइनस है, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस y1। अब क्या होगा देखो, y1 वाली रो और कॉलम को भुला देना पड़ेगा तुम्हारे को, तो ये बचेगा। तो देखो x2 इंटू वन, x3 इंटू वन, आपस में माइनस। ठीक है, तो देखो x2 माइनस x3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर अब वन को लोगे, वन को, उसके बाद वन को लोगे, वन को लोगे, वन को, तो वन को लोगे यानी कि वन वाला ये भूल जाओ और ये भूल जाओ, बचा ये बचा। प्लस वन, क्या हो जाएगा ये, x2y3 माइनस y2x3। बस इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। देखो अब मैं ये वाली मेथड बता रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस वाली। ऐसे कर दिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, हाफ लगा दोगे, हाफ लगाने के बाद ब्रैकेट खोल दोगे। सबसे पहले x1 आएगा, x1। अब देखो x1 वाली रो और x1 वाले कॉलम को भुला दो, जो बचेगा उसको लिख दो। ऐसे लिखो क्योंकि यहाँ पे हमने दो मॉडुलस भी बनाए, ये मॉडुलस हटेगा, ये मॉडुलस बचेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, y3 1, y2 1, y3 1, प्लस की जगह माइनस आएगा इस बार, x2 x2 लोगे तो x2 वाली को रो और x2 वाला कॉलम चले जाएगा, बचा वो लिख दो। क्या बचा देखो, y1 1, y3 1 प्लस x3, x3 वाला लिया। अब तो जब x3 वाला लोगे तो इसको और इसको भूल जाओगे, बचा क्या, y1 1 y2 1, ये हो गया। अब इसके आगे क्या करोगे देखो, अब इसके आगे ये वाला डिटर्मिनेंट खोलोगे, ये क्या है 2/2 डिटर्मिनेंट है, इसको खोलोगे, 2/2 डिटर्मिनेंट को खोलोगे तो ये क्या होगा, y2 इंटू वन, y3 इंटू वन, आपस में माइनस। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, y2 माइनस y3, यही लिखूंगा, y2 माइनस y3, फिर माइनस x2। अब यहाँ पर भी ऐसा केस, y1 को एक के साथ और y3 को वन के साथ, यही करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, -x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और यहाँ पर y1 माइनस y2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा।
ऐसे सॉल्व होता है हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की मेथड है, ठीक है। और या तो अगर तुम्हारे को इतना सारा प्रोसेस नहीं करना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो, जो भी x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू दी हो डायरेक्टली इसमें रख दो। फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, एक काम करो, एक ट्रिक से याद कर लो। y2 के नंबर्स याद कर लो, 23 31 12, ये नंबर्स याद कर लो, 23 31 12, ठीक है। अब अगर देखो हमारे को नंबर्स याद हो गए, नंबर्स याद हो गए तो क्या करोगे, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, पहले तो 1/2 लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे। अब मालूम है पहले x1 आता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे होगा, बराबर, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही होता था। पहले x1 आ रहा है 23 यानी y2 माइनस y3 23, अब माइनस x2 31 यानी 31, 31 31, उसके बाद आता है प्लस x3 12 23 31 और 12 तो y2 माइनस y1, अरे सॉरी y1 माइनस y2 बन गया फॉर्मूला। देखो 23 31 12, ठीक है। ये चीज से भी तुम याद रख सकते हो। इसको हटा के आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते, आगे क्या है भाई, आगे अगर देखो हमारे को ऐसा पैरेललोग्राम दिया रहे, ऐसा दिया हुआ रहे, तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। ये ऐसा, ठीक है, ये दिया हुआ है मान लो। अब देखो ये है ए, ये पॉइंट है बी, और इन दोनों के बीच की हाइट को बोल दिया मैंने एच बोल दिया। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला याद रख लो। ब्रेथ क्या है, ये के बी, ये के ए, दो ब्रेथ है, ए प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, याद रख लो। अब हम देखेंगे स्लोप क्या होते हैं, स्लोप मेन चीज होती है स्लोप। या एक काम करो, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, स्लोप सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्लोप सीखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।